दोस्तों ऐसे ही जो है हम रास्ता भटक गए थे जब हमने जो है वो शादी करी, और शादी के बाद सोचा कि हमारा परिवार जो है अच्छा चलेगा और हमें जो है सही शिक्षा मिलेगी ससुराल पक्ष से भी और लड़की वालों से भी। पर फल क्या मिला? 498 376 अननेचुरल सेक्स। तो वहां पर ये मैन राइट सोसाइटी जो है आपके काम आने वाली है। जैसे मुझे ये सही ट्रैक पे लिया है, ऐसे आपको भी जो है वो सही ट्रैक पे ले आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट वापस से। दोस्तों मैंने इनिशियली आपको दो बातें जो है वो कही थी कि मुझे दो व्यूअर ने जो है एक मैसेज किया और वहां पर मुझे दो बातें जो है काफी अच्छी लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हमारा सामान रिकवर हो जाता है, सामान से मतलब है स्त्री धन जो लड़की को रिकवर होता है, तो वहां पर लड़की क्या उसको बेच सकती है, उसको सेल आउट कर सकती है क्या? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लें कि पुलिस जब भी सामान रिकवर करती है उसको नाम देती है स्त्री धन का। स्त्री धन क्या है? कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो स्त्री धन की परिभाषा यदि हमें जाननी है तो हमें देखना पड़ेगा डिक्शनरी मीनिंग। अगर हम डिक्शनरी को देखते हैं तो वहां पर इसको डिफाइन किया गया है द ऑर्नामेंट्स एंड द आर्टिकल ऑफ द गर्ल। ये एक सिंपल परिभाषा है। बट अगर हम कानूनन बात करते हैं तो वहां पर सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि यदि कोई आर्टिकल शादी में दिया जा रहा है बाय द वे ऑफ गिफ्ट, काइंड एंड कस्टम, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, तो वो लड़का और लड़की दोनों के ज्वाइंट पोजीशन में होगा। लड़की उस पर अपना एक्सक्लूसिव पोजीशन जो है क्लेम नहीं कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट रखें, लड़की हमेशा आरोप लगाती है कि साहब मेरा सामान जो है मेरे ससुराल वाले जो है या जो मेरे पति देव हैं उन्होंने हड़प लिया। हड़पने की एविडेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, केवल उसने कह दिया और पुलिस ने मान लिया। तो वहां पर एविडेंस नहीं है, तो ऐसे साक्ष्य का जो है आप अपोजिशन करें, ऐसे साक्ष्य पे जो है आप डेफिनेटली जो है वो अटैक करें और सेक्शन 482 में इस मुद्दे को लेकर जाएं कि जब ऐसी कोई एविडेंस ही नहीं है तो हमें प्रोसिक्यूट जो है वो क्यों किया जा रहा है। यहां पर दोस्तों में एक पॉइंट जो है आपको नोट कराऊंगा मुद्दे पे आने से पहले। एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ है 2009 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें स्पेसिफिक करी है, स्त्री धन और दहेज। अगर ये महिला दहेज कहती है तो वहां पर सेक्शन 406 आईपीसी नहीं लगेगा, ये आप नोट कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर महिला कहती है कि मैंने दहेज दिया है तो वहां पर सेक्शन 406 आईपीसी नहीं लगेगा, वहां पर डीपी एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। और जैसे ही डीपी एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे और महिला कहती है कि मैंने दहेज दिया, तो दहेज देना भी अपने आप में कानून अपराध है। तो वहां पर दहेज देने के पर्सपेक्टिव में आप भी जो है वो कार्रवाई इनिशिएट कर दें तो वहां पर एक काउंटर केस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो नोट रखनी है इस पूरी कार्रवाई के अंदर कि यदि सामान रिकवर हुआ है तो कंपेल करें पुलिस को कि साहब इसका एफिडेविट लिया जाए कि मैं इसको खुर्द-बुर्द नहीं करूंगी। इसके अलावा आप कंसर्न कोर्ट में जाकर भी अर्जी पेश कर सकते हैं कि साहब यहां पर कंडीशन लगाई जाए कि पूरे केस की ट्रायल में जो है ये सामान को नहीं बेचेगी या खुर्द-बुर्द नहीं करेगी। अगर वो कंडीशन कोर्ट लगाने से मना करती है, गो इन क्रिमिनल रेट और गो इन 482 सीआरपीसी। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है वो कानून में तैयार हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोर्ट तब भी नहीं मानती है इस बात को तो वहां पर आप इनिशियल लेवल पर नोटिस देकर डायरेक्टली जो है वो 482 में मूव हो सकते हैं। ये आपका एक बेसिक राइट है और ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका एक विधिक अधिकार है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दे दिया। एक क्वेरी ये भी आई थी कि मेरी पत्नी के जो है वो अवैध संबंध है, मैं ये कैसे प्रूव करूं? दोस्तों अवैध संबंधों को यदि हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री की परिभाषा कानून में नहीं है और जम्मू कश्मीर में रणबीर पेनल कोड में एडल्ट्री ऑफेंस था, अब नहीं है। आईपीसी में ऑफेंस था, अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिला के पास खुला लाइसेंस है आवारागर्दी करने का, महिला जो चाहे वो कर सकती है और हम पुरुष केवल जूते खाने के लिए पैदा हुए हैं। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि महिला किसी पुरुष की जो है वो जागीर नहीं है, जिस कारण सेक्शन 497 को जो है वो रिमूव कर दिया गया। अब हमारे पास जो है वैकल्पिक व्यवस्था क्या है वो हमें देखनी है। आप जो है वो डिवोर्स पेश कर सकते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि एविडेंस जो है वो कैसे कलेक्ट करें। एविडेंस के लिए सबसे पहले आपको करना है जासूसी, घर में लगाएं पिनोल कैमरा, घर में लगाएं सीसीटीवी। और एक पिक्चर आई थी इरफान खान साहब की, बड़े अच्छे ही हीरो हुए, हालांकि वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का जो है वो सदुपयोग किया था। वहां पर उन्होंने जो है वो रिकॉर्डिंग करी और उस रिकॉर्डिंग को जो है बेस बनाया अपने केस के अंदर। तो वैसी रिकॉर्डिंग जो है आप करें और इस रिकॉर्डिंग को जो है आप बनाकर अपनी पत्नी को दिखाएं कि साहब ये देखो कि आपके जो कारनामे हैं सीडी में कैद हैं, मैं क्यों ना ऐसे कोर्ट में पेश करूं। तो वहां पर आपके पास दो फायदे होंगे कि वो राजी हो जाएगी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, तो आप बच गए 498 से और अननेसेसरी लिटिगेशन से, वकीलों के चक्कर काटने से, अननेसेसरी फीस बियर करने से। इसके अलावा वो नहीं मानती है तो डिवोर्स पेश कर दो। और अगर आप पुख्ता सबूत के साथ जो है डिवोर्स पेश करोगे तो वहां पर कोई घाटा आपको नहीं होगा। करना क्या है कि वो जो डिवाइस है उससे सीडी बनानी है और वो सीडी और डिवाइस जो है कोर्ट में आप पेश कर दो, उसका कोई तोड़ जो है उस महिला के पास में नहीं होगा। पर एक चीज नोट कर लेना
कि जिसके साथ उसके अवैध संबंध है उसको पार्टी बनाना पड़ेगा, उसको पार्टी नहीं बनाओगे तो वहां केस नहीं चलेगा। इसके अलावा एक इजी रास्ता बताता हूं आपको बैठ के मैं, कि आपको करना क्या कि सिंपल आप थाने पे जाएं, एक अर्जी लिख कर दें कि मेरी पत्नी फला फला के पास जो है वो रह रही है और उसके साथ जो है उसके अवैध संबंध है, आप इसकी जो है जांच कराएं। अब पुलिस करेगी क्या कि उस व्यक्ति को थाने बुलाएगी, उससे पूछताछ करेगी, अगर स्पष्टीकरण हुआ तो बच गया, स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो वहां पर आपके लिए दो बेनिफिट हो गए, तलाक का आधार बन गया और सेक्शन 498 आईपीसी का आधार बन गया। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, 498 है और 498 में कारण क्या है कि 498 है तो बनाया आपकी श्रीमती के लिए, आपकी पत्नी के लिए, कि आपने जहां दहेज की मांग करी, जहां प्रताड़ना दी वहां आप जेल जाओगे। पर 498 बना है आपकी श्रीमती के लिए कि अगर उसने गलत काम कर दिया या उसको कोई आदमी भगा के ले गया, जिसे हम कहते हैं इंथाइसिस या टेक अवे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरकोर्स, तो वहां पर सेक्शन 498 अट्रैक्ट होगा और वो दंडनीय अपराध है और महिला भी जेल जाएगी और पुरुष भी जो है वो जेल जाएगा। तो आपके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको आप नोट कर लें और ध्यान रख लें। इसके अलावा मित्रों आप सबसे